स्टूडेंट अब हम लोग एंगल सेक्शन को गसेट प्लेट में कनेक्ट करके अगर टेंशन मेंबर बनाते हैं तो उस टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, हाँ। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि कोई एक एंगल सेक्शन का एक लेग गसेट प्लेट में कनेक्टेड है तब उसका स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रेश हेडिंग बना लीजिए और केस 1 भी इसको लिख लीजिए। फॉर अ सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली। ठीक है ना, हाँ। देखिए ये आपका एंगल है और ये आपका गसेट प्लेट है। इस एंगल को गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और कनेक्ट करने के बाद पूछ रहे हैं कि बताओ इसका स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है, हाँ। तो बड़े ध्यान से यहाँ से कुछ टेक्निकल टर्म को समझते चलिए कि ये वाला एंगल, जो एंगल गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं कनेक्टेड लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टेड लेग। और जो लेग गसेट प्लेट से कनेक्ट नहीं है उसको बोलते हैं अनकनेक्टेड लेग। अनकनेक्टेड लेग, ठीक है, हाँ। या इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ से आप ये समझे कि एंगल सेक्शन का दोनों लेग, एक लेग गसेट प्लेट से कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे कनेक्टेड लेग, और जो लेग गसेट प्लेट से कनेक्ट नहीं है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, हाँ। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, फास्टनर के जैसा हम लोग रिविट का यूज किए हैं। तो रिविट का यूज किए तो उसका कुछ ना कुछ डायमीटर क्वेश्चंस में गिवन रहता है। तो जो क्वेश्चंस में डायमीटर गिवन रहता है वो हमेशा नॉमिनल डायमीटर रहता है और आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस डायमीटर से सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायमीटर होगा वो हम लोग लिखेंगे डी नॉट, यानी ग्रॉस डायमीटर है। ठीक है ना, हाँ। इस चीज़ को आप समझिएगा। और ये आपका गसेट प्लेट है। तो आपको कैलकुलेट करना टारगेट क्या है? स्ट्रेंथ। पहले टारगेट पॉइंट को लिख दीजिए। टारगेट क्या है? स्ट्रेंथ निकालना। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप मने मने सोचेंगे कि सर हमको स्ट्रेस पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? एरिया पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ पता चल जाएगा तो हम लोग स्ट्रेंथ निकाल देंगे। ठीक है ना, हाँ। तो पहले स्ट्रेस के बारे में सोचना चालू कीजिए कि स्ट्रेस कैसे कैसे वैरी कर रहा है कौन कौन लेग में। तो आप थोड़ा सोचिए कि बताओ जो कनेक्टेड लेग है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस आएगा कि जो कनेक्ट नहीं है उसमें ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो आप सोचने के बाद ये बताओगे कि सर जो लेग कनेक्टेड है ना उसमें ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और जो लेग कनेक्टेड नहीं है उसमें कम स्ट्रेस आएगा। लेकिन हम हमेशा ये करेंगे कि एंगल सेक्शन के लिए एक ही स्ट्रेस का यूज करेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग कोई कांस्टेंट का यूज करते हैं। जिस कांस्टेंट को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। ठीक है ना, हाँ। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसा करने से हमारा होगा क्या? ऐसा करने से हमारा ये होगा कि जितना स्ट्रेस इसमें आ रहा है उतना ही स्ट्रेस इसमें आने लगेगा। यानी दोनों में हम लोग, एक्चुअल में नहीं होगा लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि दोनों में स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल मानेंगे, तब हम जा करके दोनों एंगल का लेग के लिए एक ही स्ट्रेस का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो स्ट्रेस की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ। कहाँ से पता चलेगा सर? तो सर हम लोग अगर माइल्ड स्टील किए हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू 150 MPa लेंगे। ठीक है ना, और नहीं तो हम एक टेबल बताए हैं कि अगर 0 से 20 mm तक का अगर कोई मोटा प्लेट है तो उसके लिए स्ट्रेस की वैल्यू 150 mm ही लेंगे। ठीक है, जस्ट पिछले क्लास के लेक्चर में हम बताए थे। ठीक, हाँ। चलिए, इतना बात तो आपको समझ आया ही होगा। गलती से अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेस भना भन निकाल देंगे। ठीक है ना, हाँ। तो बस वही चीज़ के कैलकुलेट करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है नेट एरिया। तो सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर नेट एरिया ऑफ
एंगल, ये वाला मार्कर नहीं चल रहा बढ़िया, ठीक है। देखिए अब मार्कर अच्छा से चलेगा। कैलकुलेशन फॉर नेट एरिया ऑफ एंगल, ठीक है ना। इस एंगल का नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। देखिए इस एंगल को हम थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकाल के एनालिसिस करते हैं। ये आपका वो वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। हाँ, एंगल ऐसा ही रहता है। और क्या देख रहे हैं कि इस एंगल में यहाँ पे होल किया गया, यानी छेदा किया गया है, ठीक है ना। तो होल जब किया गया है यहाँ पे, सपोज करिए कि यहाँ पे ये होल किया गया है, तो ये होल कितना दूर में किया गया होगा, तो सर होल जो किया गया होगा ना वो डी नोट में किया होगा। इतना बात आपको समझ आया होगा। अगर बात किया जाए कि ये एंगल है तो यहाँ से यहाँ इस एंगल का लेंथ होगा कि नहीं होगा, तो यस सर होगा। और इस एंगल है तो यहाँ से यहाँ इसकी ब्रेथ होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। सर आप कर क्या रहे हैं, तो हमारा टारगेट है नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना, तो हम इसकी नेट सेक्शन एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है सर। और क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि सिर्फ ऐसा एंगल रहता, देखो सब चीज़ एनालिसिस अभी कर लीजिए। अगर सिर्फ ऐसा रहता एंगल तो बताओ इसका एरिया सिर्फ कैलकुलेट करते, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कहने का मतलब कि पूरा का पूरा एरिया है, फुल एरिया इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल एरिया। तो हम लोग जब टेंशन मेंबर के डिजाइन करते हैं तो हमको ग्रॉस एरिया से कोई मतलब नहीं होता, हमारा नेट सेक्शनल एरिया से मतलब होता है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी हालात में आपको नेट सेक्शनल एरिया निकालना ही होगा। चलिए इतना बात तो समझ आया कि इसकी डायमेंशन ये है। गलती से अगर इसकी थिकनेस अगर टी मान लीजिए तो आपका सारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखिए चलिए, अगर एक बात और बताइए वो कि यहाँ से इस वाले लेग को, ये क्या हो रहा है, ठीक है, इस वाले लेग को हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग। और इस वाले लेग को बोलते हैं आउट स्टैंडिंग लेग, ठीक है ना। तो मान लीजिए भी कुछ समय के लिए कनेक्टेड लेग का एरिया A1 है और आउट स्टैंडिंग लेग का एरिया A2 है। तो आप कनेक्टेड लेग का सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर लो। तो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, तो बताइए कैसे लिखोगे कनेक्टेड लेग का। तो सर देख क्या रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला और ये वाला कुछ पार्ट दोनों में कॉमन हो जा रहे हैं। तो देखिए, तो ये वाला थिकनेस टी है और ये वाला भी थिकनेस क्या है, टी है। और यहाँ से यहाँ भी ये वाला क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। देखिए बड़ा आराम से इसी को एकदम मेंसुरेशन लगाए, बिहार बोर्ड वाला क्षेत्रमिति लगाएं, जिसको कम दिमाग है वो माथा लगाएं, ठीक है। हाँ, बड़े आराम से इस चीज़ को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। इस कनेक्टेड लेग का एरिया निकालिए। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ टोटल ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो हम बोलेंगे कि एरिया यानी A1 बराबर अगर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल गलती से ले लेते हैं L इंटू टी, तो हम ज़्यादा क्या ले लिए, ये वाला एरिया ज़्यादा ले लिए जबकि ये एरिया है नहीं, ये वाला एरिया ज़्यादा ले लिए, ये वाला जबकि है नहीं, यानी ये वाला एरिया हम यहाँ पे ज़्यादा ले लिए जबकि इसमें है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया को घटाएंगे। तो यहाँ से डी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, टी को घटा देंगे और एक एरिया और घटाएंगे, ये वाला। बड़े आराम से इसी को समझिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, ये वाला एरिया घटा देंगे तो आपको यहाँ से यहाँ ये वाला हो जाएगा पूरा कनेक्टेड लेग का एरिया। और ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा हो जाएगा आउट स्टैंडिंग लेग का एरिया। तो चलो बताओ, ये वाला घटाइए तो 1/2 इंटू बी कितना है, टी इंटू थिकनेस क्या है, टी। बस ये वाला आपको जो एरिया निकला उसको बोलते हैं एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। आप क्या देख रहे हैं, टी यहाँ पे भी कॉमन है, टी यहाँ पे भी कॉमन है और टी यहाँ पे भी कॉमन है। तो टी को बाहर निकालो, टी को बाहर निकालो, तो यहाँ से बचेगा एल माइनस डी नॉट माइनस 1/t इंटू
1/2 इंटू टी, ये हो गया एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। बहुत भारी है नहीं सर, काहे की मेंसुरेशन लगा दिए हम लोग, ठीक है ना, माथा भी लगा सकते हो, ठीक है। A2 निकालिए तो यानी एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। तो चलो बताओ आउटस्टैंडिंग लेग में कोई होल किया गया है, तो जवाब आना चाहिए सर नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या लिखेंगे बाब, B इंटू टी माइनस ये वाला, अगर क्या करेंगे ये वाला एरिया को घटाएंगे, ये वाला एरिया को B इंटू टी कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया, और ये वाला घटाना ना पड़ेगा, ज़्यादा ना ले लिए ये वाला बाव, हाँ ये वाला एरिया हम ज़्यादा ले लिए, यानी 1/2 इंटू टी इंटू टी, ये वाला हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है ना, कोई अकबकाना नहीं है, आराम से ये एरिया निकालने के लिए सीखिए। टी इंटू बी माइनस 1/2 इंटू टी, ये हो गया आउटस्टैंडिंग लेग। चलो एरिया कनेक्टेड लेग का पता चल गया, एरिया आउटस्टैंडिंग लेग का पता चल गया, ठीक है ना। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा नेट एरिया, टेंशन मेंबर मतलब नेट एरिया, जब कभी टेंशन मेंबर आए आपको नेट एरिया ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा नेट एरिया। अच्छा किसी सेक्शन का ना कैलकुलेट कर रहे हैं तो बोलेंगे नेट सेक्शनल एरिया ना, एंगल सेक्शन का क्रॉस सेक्शन है तो लिखेंगे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात किया जाए, जिसको बोलेंगे ए नेट से लिखेंगे, किस से लिखेंगे, ए नेट से, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ। तो ए नेट से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ए नेट बराबर लिखेंगे A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 लिखेंगे। लेकिन क्या देख रहे हैं कि इसका एरिया अलग है और इसका एरिया अलग है, लेकिन देख क्या रहे हैं कि कनेक्टेड लेग में ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है और अनकनेक्टेड लेग में कम स्ट्रेस आ रहा है। और हम कोशिश हमेशा करेंगे कि कनेक्टेड लेग का स्ट्रेस और अनकनेक्टेड लेग का स्ट्रेस दोनों का सेम स्ट्रेस यूज करें। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रिडक्शन फैक्टर मानते हैं। रिडक्शन फैक्टर आपको कोड प्रीफर करता है, ठीक है ना, तो वो के से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको क्या निकलता है, नेट सेक्शनल एरिया। तो आपको हमेशा ध्यान देना है नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A1 प्लस के इंटू A2। देखिए कनेक्टेड लेग का एरिया हम लोग मान लिए A1 और आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया क्या मान लिए, A2। तो A1 A2 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कनेक्टेड लेग को A1 मान लिए हैं और अनकनेक्टेड यानी आउटस्टैंडिंग को A2 मान लिए हैं। तो बड़े आराम से यहाँ पे के को बोलते हैं कौन सा, तो बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, ठीक है ना, हाँ। तो रिडक्शन फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग इस वाले केस के लिए, अगर देखिए अलग अलग केस में हम लोग रिडक्शन फैक्टर अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं जो कोड प्रीफर करता है। इस वाले केस में जब एक एंगल गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, बड़े आराम से सुन लीजिए, जब एंगल का एक लेग गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है तो उस स्थिति में आप रिडक्शन फैक्टर यानी के का कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो के बराबर होता है 3 इंटू A1 बटा 3A1 प्लस A2। ऐसे हम लोग रिडक्शन फैक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। इसको आप कीप इन माइंड यानी ध्यान में
रखेंगे। इच्छा करेगा तो भूल भी जाइएगा, लेकिन एग्जाम में याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि ये जो रिडक्शन फैक्टर की कैलकुलेशन आपको किसकी मदद से करना होगा, तो जो एरिया आपने अभी अभी कैलकुलेट करी है A1 और A2, उसकी मदद से आप कैलकुलेशन करोगे क्या, रिडक्शन फैक्टर यानी K की वैल्यू, और K की वैल्यू पता चल जाएगा तो आप नेट एरिया निकाल लोगे। बस नेट एरिया ही पता करना है आपको। स्ट्रेस सिग्मा AC या सिग्मा AT बोलो, जो बोलो, आपको यहाँ पे 150 MPa, ठीक है ना। हाँ, तो 150 MPa यानी मेगा पास्कल हम लोग इन यहाँ पे यूज करेंगे। अगर प्लेट का थिकनेस 0 से कितना mm है, 20 mm है तब, ठीक है। देखो याद रखने का तरीका बहुत आसान है। A1 कैसे निकालते हैं, तो L इंटू D1 यानी पूरा L इंटू D1 कर दिए, सॉरी L माइनस डी नोट है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, L में से डी नोट घटा दीजिए और ये ने हाफ टी इधर घटा दीजिए, बस A1। इसमें क्या है, B में से हाफ टी इधर घटा दीजिए, यानी आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है ना। Na से आधा टी घटाओ और Na से D और आधा टी घटा दो, बस ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। कैलकुलेशन वेरी सिंपल है, आप यहाँ पे सीख गए, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, छाप लीजिए, क्योंकि शिकायत बढ़ जाता है कि आप टाइम ही नहीं देते हैं, हट भी नहीं करते। लीजिए, देखिए इससे रिलेटेड एक नॉर्मल क्वेश्चन है और इसको बनाने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद सारा डाटा को यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ISA, यानी एंगल सेक्शन है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है, जिसकी डायमेंशन दे रखा है। लंबा वाला लेग 90 mm है और छोटा वाला लेग 60 mm है और थिकनेस 8 mm है। यानी अगर बोलोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो कनेक्टेड लेग है ना, वो 90 mm का है, और यहाँ से यहाँ जो अनकनेक्टेड लेग है ना, वो 60 mm का है, और इसका जो थिकनेस है ना बाबू, हैं, थिकनेस 8 mm है। इतना बात समझ आता है ना? हाँ सर आता है। चलो यहाँ पे हम साफा लिख दिया, यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर विथ इट्स लॉन्गर लेग कनेक्टेड है। लंबा वाला लेग कनेक्टेड है, कौची से कनेक्टेड है, रिविट से। जो रिविट का जो डायामीटर दिया हुआ है वो कितना मीटर है, सॉरी डायामीटर कितना मीटर में नहीं mm में आएगा। तो डायामीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो सर बोलोगे कि 16 mm है। तो बताओ ये नॉमिनल डायामीटर होगा या ग्रॉस? तो यस सर, क्वेश्चन में नॉमिनल, हमको ग्रॉस निकालना पड़ता है, ठीक है। हाँ, आपको ये कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, क्या लिखिए, सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखिए गिवन, क्या लिखिए, गिवन। उसके बाद लिखिए कि DN गिवन है, यानी नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिविट गिवन है। नॉमिनल डायामीटर यानी ये वाला वैल्यू कितना दे रखा है, नॉमिनल डायामीटर कितना है, तो सर DN की वैल्यू आपको गिवन है 16 mm। क्या हम लोग नॉमिनल डायामीटर से कैलकुलेशन करते हैं? नहीं सर। तो कौन डायामीटर से सर? तो सर ग्रॉस डाया से कैलकुलेशन करते हैं। तो बताओ 25 mm से छोटा तो क्या कर देंगे, 1.5 जोड़ देंगे, यानी 17.5 mm का ग्रॉस डायामीटर हो गया। यानी इसकी डी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 17.5। इतना बात आपको समझ आया? इस न्यूमेरिकल को पढ़ने से आपको इतना बात समझ आया। गलती से आपको स्ट्रेस कितना आएगा, तो सर स्ट्रेस जो आएगा, प्लेट का थिकनेस 20 mm से कम है, यानी 8 mm है ना। थिकनेस कितना mm है इस क्वेश्चन में, 8 mm है, यानी 20 mm से कम है। तो स्ट्रेस टेबल के अनुसार लेंगे स्ट्रेस, यानी सिग्मा AT, यानी स्ट्रेस की वैल्यू 150 MPa ले लेंगे। यानी अगर इसको इच्छा से लिखोगे तो 150 न्यूटन पर mm² ले लेंगे। बस इतना काम आपको गिवन है। अब आपको कैलकुलेट ये करना है कि स्ट्रेंथ, क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको, यानी टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, ये आपको निकालना है। तो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या सोचना होगा, बस कैसी भी तरह से आपको नेट सेक्शनल एरिया पता करना होगा।
गलती से अगर आपको नेट सेक्शनल एरिया पता चल गया, आप स्ट्रेंथ फटाक से निकाल दोगे। तो बताओ यहाँ पे आपको ए नेट की ज़रूरी होगी। क्या चीज़ की ज़रूरी होगी? ए नेट की, यानी इसकी ज़रूरी होगी। गलती से अगर ये चीज़ कैलकुलेट कर दोगे तो आपको ये चीज़ आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, हाँ। तब हम लोग क्या करते हैं, ये नेट का कैलकुलेशन करते हैं। तो देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे ये एंगल है, कनेक्टेड लेग का अलग कैलकुलेशन, आउटस्टैंडिंग लेग का अलग कैलकुलेशन। तो अभी हम लोग क्या देखे, कनेक्टेड लेग का कैसे निकालते थे। तो सर कनेक्टेड लेग, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, ये नेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, दैट इज हम लोग A1 बोले थे। तो थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा होगा तो ये पूरा लेंथ में से हम लोग क्या करते थे, पूरा लेंथ में से ग्रोस डायामीटर ऑफ रिविट को घटाते थे और आधा टी इधर घटाते थे। आप वीडियो को पीछे करके भी फार्मूले देख सकते हैं, और नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइव करना मेहनती का पहचान हो जाएगा, ठीक है ना। तो फार्मूले को थोड़ा याद कर लो, ठीक, हाँ। नहीं तो हर एक बार अगर डिराइव करोगे ना तो आपका टाइम ज़्यादा लैप्स हो जाएगा। तो चलो बताओ L1 क्या है, तो लेंथ ऑफ कनेक्टेड लेग। तो कनेक्टेड लेग का लेंथ 90 है, डी नॉट 17.5 है, यानी 17.5 है, और माइनस टी हाफ यानी ऐसा लिखेंगे इंटू 8। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से अभी रोक करके, ठीक है, हाँ। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। इस फ्रेगमेंट को सिर्फ समझाने के लिए दिया गया था, और नहीं तो नहीं भी इरेज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा खाली यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है, हाँ। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग पता चल गया। अब एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग निकाल लो। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग बताओ, तो उसको हम A2 से बोलते थे, तो यस सर बोलते थे। तो चलो बताओ A2 के कैसे निकालते थे आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया, यानी A2 बराबर लिखते थे सर B माइनस हाफ T इंटू T, ऐसे लिखते थे। याद आ रहा है फॉर्मूला, चूँकि अभी हमने क्या डिराइव किया फार्मूले को। तो B क्या है, ये वाला है, यानी हम लिखेंगे 60 माइनस 1/2 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है ना, हाँ। इसको कैलकुलेशन करोगे A2, ठीक है ना। दोनों के कैलकुलेशन हम अभी करके और यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। कर देते हैं पॉज करके। देखिए कैलकुलेशन अपन कर लिया, और कैलकुलेशन करके A1 यानी एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग पता कर लिया, और एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग पता कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं डायग्राम को, ठीक है ना, या डायग्राम को उधर डिस्प्लेस कर देते हैं स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है। A1 पता चल गया, A2 पता चल गया। अब हम लोग नेट एरिया निकाल लेंगे, यानी A नेट निकाल लेंगे। A नेट का फॉर्मूला भी क्या बताएं, तो सर A1 बताएं और K इंटू A2 बताएं। देखिए हम फॉर्मूले से क्यों यूज कर रहे हैं बार बार, चूँकि हर एक बार में आप डेरिवेशन करना आपके लिए टाइम बर्बादी का एक कारण है, ठीक है, हाँ। गलती से आप K की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो नेट एरिया निकाल लोगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, K बराबर आप जानते हैं 3 इंटू A1 बट्टा 3A1 प्लस A2। इसकी जब वैल्यू रखोगे तो 3 इंटू A1 की वैल्यू कितना है, तो सर 548 है। 548 हो गया इंटू 3 इंटू 548, ये क्या लिखा गया 548, और प्लस A2 की वैल्यू कितना है, A2 की वैल्यू 448। देखो इसको जब कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 0.786 ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना, हाँ। देख ले, देखिए इतना ही आता है, ठीक है ना, हाँ। K की वैल्यू इतना आता है, ठीक है ना। तो A नेट कितना हो जाएगा, तो सर A नेट हो जाएगा, A1 कितना है, तो सर 548 हो गया, 548 प्लस K की वैल्यू कितना आ गया 0.86 आ गया, और A2 की वैल्यू कितना आ गया 448, ठीक है ना। आप यहाँ से कैलकुलेशन खुद से करोगे, खुद कैलकुलेशन पर ज़्यादा भरोसा रखोगे, है ना। यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे तो 900.128 आता है। आप लोग भी देख लीजिएगा 128, यानी इसको राउंड अप करके थोड़ा सा लिख दो 900.2,
क्या है 900.2 लिख दो, इतना mm² एरिया आया, ठीक है ना। हाँ चलो ए नेट पता चल गया आपको, ए सिग्मा ए टी या सिग्मा टी पता चल गया कितना 150, कहाँ से 150 न्यूटन पर mm² कोड से, कहाँ से कोड से, ठीक है ना। हाँ ये कोड से पता चल गया। आप स्ट्रेंथ निकाल दोगे, दिखाई पड़ा ना। हाँ आप स्ट्रेंथ बराबर फार्मूला क्या जानते हो, स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा स्ट्रेस, यानी इसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। स्ट्रेस लिखो, परमिसिबल स्ट्रेस लिखो, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू नेट सेक्शनल एरिया, यानी ए नेट डायरेक्ट लिखिए ना। चलिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना है 150 और नेट सेक्शनल एरिया कितना आया, अभी नेट सेक्शनल एरिया 900.128। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा। पहुँच गया, देखिए कैलकुलेट कर दिए तो आया 135,009, ठीक है ना, इतना न्यूटन आया। तो देखो इसको किलोमीटर में जवाब दे दो, चूँकि बहुत बड़ा डाटा लिखने को होगा, इतना 0.009 किलो न्यूटन, ठीक है ना। हाँ राउंड अप करके 135 न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये स्ट्रेंथ किसका निकला, तो स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर का क्या निकल गया बाबू, स्ट्रेंथ, ठीक है ना, मेंबर। इसको सिंबल से दिखा दो P, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दिए, इतना लिख दिए, ठीक है ना, ठीक है। इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दो, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर आपको निकल के आ गया। आपको कैलकुलेट कितना करना था, क्या करना था, तो स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, यानी आपको स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर आपको पता चल गया। पी की वैल्यू कितना आया, तो सर 135 पॉइंट समथिंग यानी 135 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। हाँ तो ये आपका स्ट्रेंथ निकल गया जो आपके क्वेश्चंस में मेंशन है। इस क्वेश्चन से आपका केस फर्स्ट कैलकुलेट हो गया और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक बार पूछ दिया गया है, डाटा चेंज था। तो उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मूव करेंगे सेकंड केस की ओर, और वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक। हाँ